अब्बा जान जब मैं कुएं पे पानी लेने के लिए जाती हूँ, इस पत्थर पर कंकड़ी पर कदम पड़ता है वो पत्थर नरम हो जाया करता है। कुआं देख लेता है कि आमना आई हुई है, कुएं का पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाया करता है, क्योंकि मुझे झुकने में तकलीफ ना हो। जब मैं पानी भर लेती हूँ तो यही मक्के की औरतें जो आज बातें बना रही हैं मेरा हाथ पकड़कर रोक लेती हैं, कहती हैं आमना अभी मत जाना, अरे आमना ठहर जा, अगर तू चली गई पानी नीचे चला जाएगा। अरे आमना रुकी रहे, ठहरी रहे, जब तक तू ठहरी है पानी की मजाल क्या के नीचे चला जाए। आमना तू ठहरी रहे, तेरे सदक़े में हमारे बच्चों को भी हमारे जानवरों को भी पानी मिल जाए, पानी मिल जाए, पानी मिल जाए। लेकिन जब बीवी आमना के शिकमे मुबारक में मोहम्मद मुस्तफ़ा जलवागर हो गए, हबीबे किबरिया आ गए, तो अब जो है मक्के की औरतें और खुद आपकी सास फातिमा एतराज करने लगी कि अरे ये तो बेवा है, इसका शौहर खत्म हो चुका है, ये खुशबुएं लगाती है। इससे पहले कोई एतराज नहीं, अब एतराज शुरू, ये खुशबुएं लगाती है, ये इत्र लगाया करती है। मक्के की औरतें बातें बनाने लगी, अरे आमना बेवा हो गई और खुशबू लगाती है। सास ने कहा कि ऐ आमना खुशबू लगाती हो, हमारी बेइज्जती करा दी तुमने बेवा होकर। तो आपने बस आंख इस तरीके से देखा, आपकी आंखों में मोहम्मद मुस्तफा की नूर की झलक देखकर फातिमा आपकी सास बेहोश हो गई। अब कहोगे बेहोश क्यों हो गई, नूरे मोहम्मद मुस्तफा क्या इतना जलाली है? तो फिर मैं वही कोहे तूर वाली मिसाल लाकर रख दूंगा सामने कि नूर की तजल्ली तो तूर पर गिरी। अब मूसा से कहो कि तुम बेहोश क्यों हो गए, यही मसला यहाँ हुआ। जब देखा तो होश आया और अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंची तो कहा कि जो है ऐसा है कि मक्के की औरतें बातें बनाती हैं, आमना जो है खुशबू लगाती है, आमना खुशबू लगाती है, तुम उससे बात करो ना। तो कहा तुमने नहीं की? तो कहा मैंने बात की। तो कहा लेकिन मैं उसकी आंखें देख के डर गई। क्या है, मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं उससे जाकर बात करूं आपकी। तो कहा मैं बात करता हूं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब पहुंचे और कहा कि बेटी जो भी बात है सच बता दे, कि जो भी मसला है सच बता दे, फिर मैं जानूं या ये मक्के की औरतें जाने। तो कहा अब्बा जान कोई बात नहीं है, अब्बा जान कोई बात नहीं है, मेरे दुपट्टे से खुशबू आए, मैं थूक दूं तो मेरे थूक से खुशबू आए, जिस जगह मेरा हाथ लग जाए उस जगह से खुशबू आए। अब्बा जान मेरे पसीने से खुशबू आए, मेरा पसीना जिस जगह गिर जाए उस जगह से खुशबू आए। अरे अब्बा जान बात इतनी ही नहीं है, मैं जहां से गुजर जाऊं उस जगह पे खुशबू आए। मेरे पास कोई खादिम नहीं है, मेरे पास कोई नौकरानी नहीं है, मेरे पास कोई बांदी नहीं है कि जिससे मैं बाजार से इत्र मंगा लूं, जिससे मैं बाजार से खुशबू मंगा लूं। अब्बा जान जब मैं कुएं पे पानी लेने के लिए जाती हूं तो जिस पत्थर पर कंकड़ी पर मेरा कदम पड़ता है वो पत्थर नरम हो जाया करता है। अब्बा जान बात यही नहीं ठहरती, और जब मैं कुएं पर पहुंच जाती हूं और कुआं देख लेता है कि आमना आई हुई है, तो कुएं का पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाया करता है, क्योंकि मुझे झुकने में तकलीफ ना हो। इस वजह से कुएं का पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाया करता है। और जब मैं पानी भर लेती हूँ तो यही मक्के की औरतें जो आज बातें बना रही हैं मेरा हाथ पकड़कर रोक लेती हैं, कहती हैं आमना अभी मत जाना, अरे आमना ठहर जा, अगर तू चली गई पानी नीचे चला जाएगा। अरे आमना रुकी रहे, ठहरी रहे, जब तक तू ठहरी है पानी की मजाल क्या के नीचे चला जाए। आमना तू ठहरी रहे, तेरे सदक़े में हमारे बच्चों को भी हमारे जानवरों को भी पानी मिल जाएगा। फिर ये नूर दोशंबे के दिन इस खाकदान आलम में सुबह सादिक के वक्त तशरीफ लाया। जब तशरीफ लाया तो उस दिन जो है जो जानवर घर के यहाँ बिसुकना कहते हैं दूध नहीं देते हैं, उनके अंदर अल्लाह ने दूध देने की ताकत अता फरमा दी। तो लोग आपस में बातें कर रहे थे कि पता नहीं क्या मसला है। आज जो जानवर बिसुक चुके थे उन्होंने दोबारा दूध देने की कुव्वत अल्लाह ने उन्हें अता फरमा दी है। जमीन जो है सूख गई थी, अल्लाह ने उसे हरियाली बना दी है। जो दरख्त जो है खुश्क हो गए थे, अल्लाह ने उन्हें तरोताजगी अता फरमाई है। कहा कि मसला क्या है? कहा तुम बस इतनी सी बात करते हो, मैंने तो अपनी आंख से कुछ और देखा है। कहा क्या देखा है? मैंने देखा है कि अब्दुल मुत्तलिब किसी छोटे से बच्चे को अपनी गोद में लेकर खाना काबा की तरफ जा रहे थे। पहली बार मैंने देखा है, ऐसा लग रहा था कि अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा की तरफ नहीं बल्कि खाना काबा अब्दुल मुत्तलिब की तरफ चला रहा
कि हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो।